समय दूंगा। प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। मौलाना रशीद शरीफ साहब, उन्होंने आयत बताई और कहा कि इस्लाम में तो ये लिखा हुआ है, तो ये धर्म परिवर्तन वाले कौन है जो अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं? ये एजेंडा ऐसा कुछ नहीं है सर। ये धर्म, ये मैं नहीं कह रहा सर, आंकड़े कह रहे हैं। बच्चों के काम आए ये। हाँ, इसमें बड़े बिल्कुल नहीं, आंकड़े जो आप बताए हैं अभी 427 जो बताए हैं एफआईआर बने हैं और 823 जो है सो अरेस्ट हुए हैं, ये सब जो है ये धर्म परिवर्तन जो है ये कोई प्लानिंग से नहीं होती सर। इसमें कोई है सो हमारे कोई जमाता इसमें इन्वॉल्व होते नहीं। ये बच्चों के काम है जो कॉलेज को जाते हैं, आपस में है सो बात कर लेते हैं। लव जिहाद जैसी चीज है। हाँ, कौन इसमें है सो कौन पेरेंट्स इसमें राजी होगा बताइए आप। अगर मेरी बच्ची है तो मैं राजी हूंगा ये चीज के लिए, या उनकी बच्ची है तो वो राजी होंगे इस चीज के लिए। ये सिर्फ ऐसो कॉलेज के हद तक ही है, ये ऊपर नहीं है। जैसा यूपी में है सो अब कानून बन गया, ये योगी जी का कानून बना दिए, कर्नाटक में कानून हट गया, तो ये चीज है सो सर यूपी से भी हटना चाहिए। इतना धर्म परिवर्तन के बारे में या लव जिहाद के बारे में अगर अपन जो बात कर रहे हैं, जो इश्यू बना के बैठे ना सर, ये जो है मैं बताता हूं कि ना इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन्वॉल्व है, ना जमीयतुल उलमा इन्वॉल्व है, ना कोई ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है और मुसलमान उसको आमतौर से नहीं मानते हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, एक मिनट, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। मौलाना साहब सुनिए तो सर, सुनिए तो। आपने कहा कि ऐसे कोई आंकड़े नहीं है, ना इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन्वॉल्व है, तो सर आप एक मंच पर आके क्यों नहीं कहते कि ये बंद होना चाहिए? अगर फिरोज बख्त अहमद साहब कह रहे हैं कि आप प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन मत कराइए, तो आप इसका सहमति देते हैं इस पर? इसमें ये आप बताइए सर, आप नहीं, आप सहमति देते हैं कि नहीं देते? इस्लाम का क्या फायदा है इसमें? खाली इस्लाम बदलाव हो रहा है खाली इस तरीके के डिबेटों में। आप सहमति दीजिए ना। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दिन मुबारक, हमें हमारा दिन मुबारक। आप तो इस्लाम को ही यू टर्न दे रहे हैं, इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा आपका दिन मुबारक, हमको हमारा दिन मुबारक ठीक है, उसी पे आप यकीन रखिए। हमारे को कोई लेना देना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन बराबर है। आप जो बात कर रहे हैं आप बिल्कुल, पर आप ही कह रहे हैं इस्लाम का क्या फायदा है अगर कन्वर्ट ना करें? आपका मतलब ये है कि अगर ये गैर मुस्लिम बच्ची मुस्लिम यूथ से शादी करती है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट ना करें, वो अपनी मर्जी से हो जाती है, उसको बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं इस्लाम में, उसकी मर्जी है। लेकिन ये जो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, इससे इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और आप इसको आग दे रहे हैं, आप तेल में आग डाल रहे हैं कन्वर्जन। ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं मौलाना साहब आप पर। प्रदीप जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। इस्लाम बदनाम हो रहा है, इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है, या आपका कहना है? प्रदीप जी आपको क्या लगता है, ये सब कुछ चुनावी तरीके से देखा जाता है, चुनावी चश्मे से तौला जाता है? वो सरकार आएगी तो वो कानून बना देगी, फिर उनकी सरकार चली जाएगी तो कानून दूसरा जाएगा, उसे हटा देंगे, यही चलता रहेगा क्या इस देश में? निश्चित तौर पे देखिए, अब चूंकि आपका विषय इस प्रकार से है तो मैं उसी पे स्ट्रेट टू द पॉइंट में आता हूँ। छोटे बच्चों के क्लास 6 में हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, गलीवर्स ट्रैवल एक कहानी है और उसमें लिलीपुटियंस होते थे। उनके संसार का पूरा जो नियम था वो पृथ्वी से एकदम अलग था। हम यहाँ नींव बनाते हैं फिर छत बनाते हैं, वो पहले छत बनाते थे फिर नींव बनाते थे, उल्टा। कांग्रेस क्या कि एक तरफ तो वो चुनावी हिंदू बन जाती है और एक तरफ तुष्टीकरण के चक्कर में अति उत्साह में आकर के इस तरह के कार्य कर लेती है। तो जो किसी समय 400 से ज्यादा रहे हों और 2014 के आम चुनाव में वो 40 के पास आ गए, गर्त क्या हुआ? आपका इतिहास आपका भविष्य निर्धारित करता है। कांग्रेस को ये सीख समझ नहीं आ रही है, पता नहीं वो कैसी कीमत। और अगर आप कर्नाटका का नाम लेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपने प्रतिशत में इंटैक्ट रही है और ये जेडीएस का जो 6% वोट शिफ्ट हुआ है, चाहे कितना भी आकलन कर लें, ये कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं है।